नवरात्रे आ गए हैं, पावन अवसर है, लेकिन उसी के साथ काफ़ी लोगों के मन में ना काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि पूजा की क्या विधि होनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इन्हीं सब की बात करने और साथ ही एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, शनि का प्रकोप। हम देख रहे हैं कि आज भी काफ़ी सारे लोगों की जान गई है। शनि का जो प्रकोप है इस टाइम पे नवरात्रे के टाइम पे पड़ रहा है, तो इन सब के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है टैरो कार्ड रीडर हेमा गुलाटी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि चैत्र नवरात्र का महत्व क्या होता है? देखिए, नवरात्रि का यही महत्व है कि माता रानी से आप जितना कनेक्ट हो पाए, नौ दुर्गा के स्वरूप से आप जितना कनेक्ट हो पाए, आपको वो एक स्पिरिचुअल साइड की तरफ लेके जाता है। तभी बोलते हैं कि इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा फास्टिंग करिए, सात्विक खाना खाइए, क्योंकि ये चीज़ें आपको जोड़ती हैं। आप अगर ज़्यादा मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से ना जुड़ के अगर अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना चाहते हैं किसी भी वे में, तो बहुत ही अच्छा अवसर है और सबको इसका यूटिलाइजेशन बेस्ट वे में करना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ कोई स्पेसिफिक मुहूर्त है शुरुआत करने का पूजा का? अगर आप कलश स्थापना की बात कर रहे हैं तो 30 मार्च से शुरू हो रहे हैं और नॉर्दर्न इंडिया में 6 मार्च को ख़त्म हो रहे हैं, बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया में 7 मार्च को ख़त्म हो रहे हैं नवरात्रे। अगर हम यहाँ की बात करें दिल्ली, गुड़गांव और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की, तो रामनवमी 6 अप्रैल को जी। ख़त्म हो रही है, तो उसी दिन नौमी है, उसी दिन समापन है। तो जो अगर मैं कल की बात करूँ, 30 मार्च से हम शुरू कर रहे हैं, सुबह 6:15 से 10:51 10:51 AM तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा कलश स्थापना के लिए। बट आप किसी कारणवश लेट हो जाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त बहुत ही अच्छा है, जो 12:05 से शुरू हो रहा है और 12:51 या 12:52 तक जाएगा। तो इस पे आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप किसी भी प्रदेश में हैं, दूसरी कंट्री में हैं, तो गूगल पे ये बहुत आराम से अभिजीत मुहूर्त का होता है, तो आप वो देख के वैसे अपनी कलश स्थापना कर सकते हैं अपने घरों में, अपने मंदिरों में। ठीक है, काफ़ी लोगों के दिमाग में ना ये डाउट भी आता है कि नवरात्रे चल रहे हैं, किस तरह का भोजन ग्रहण करें, क्या खाएं, किस हिसाब के कपड़े पहने। अलग अलग दिन के लिए अलग अलग कलर्स होते हैं जो कि शायद माता को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस हिसाब से। देखिए, सबसे पहले तो नवरात्रों में 3 रंग हैं जो आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं, पहनने ही नहीं है। सबसे पहले सफ़ेद, दूसरा नीला और एक काला। ये तो बिल्कुल ही नहीं पहनना है, इसको आप बिल्कुल अपनी अलमारी से ना ही निकालिए तो अच्छा है। कौन से रंग आप पहन सकते हैं? अगर मैं एक न्यूट्रल कलर की बात करूं जो हर एक दिन चल जाएगा, वो है गुलाबी पिंक कलर, ऑरेंज कलर, थोड़े शेड्स ऑफ ऑरेंज। और अगर येलो और ग्रीन पहने तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि येलो और ग्रीन ना प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है, ग्रोथ को दर्शाता है। तो अगर हम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी या स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन की बात करें या उस वे में जाना है हमको, या इन जनरली ग्रोथ की बात करें, तो ये रंग पहनिए, पीकॉक ग्रीन कलर पहनिए, ऐसे रंग पहनिए। बट प्लीज़ डार्क ब्लू, ब्लैक और वाइट तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। ठीक है, और कुछ ऐसी बातें भी होती होंगी जिनका खास ध्यान रखना पड़ता होगा पूजा के टाइम पर, तो वो क्या होंगी? देखिए, पूजा के टाइम पे ये ध्यान रखिए कि एक तो मुहूर्त के टाइम पे करिए कलश स्थापना। दूसरा, अगर आपके देखिए हर एक ट्रेडिशन का अलग हिसाब होता है। अगर आप खाना जो खा रहे हैं काफ़ी उसको सात्विक रखिए, क्योंकि बहुत बार लोग कहते हैं कि मैम कोई बात नहीं, प्याज लहसुन घर में नहीं बनता, बाहर खा लेते हैं। वो कोई सात्विक तरीका नहीं हुआ, मेथडोलॉजी नहीं हुई फॉरवर्ड करने के लिए। ये एक, मैं कहूँगी, पॉइंट ऑफ कन्वीनियंस हो गया कि यहाँ नहीं तो ऐसे कर लेते हैं, तो ये नहीं करना। अगर करना है तो अच्छे से करिए, प्याज लहसुन ना खाएं। स्थापित होते ही बिल्कुल भी, कल से तो बिल्कुल ही मत करिए, 7 तारीख तक अगर आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा अपने नाखून बाल बिल्कुल ना काटिए, क्योंकि बेसिक क्या होता है रीज़न इनसे जुड़ने का, दुर्गा माँ का, कि आपने सब कुछ छोड़ दिया। आप अपनी बॉडीली ब्यूटी को नहीं देख रहे, आप अपनी बॉडीली चीज़ों को नहीं ध्यान रख रहे, आप क्या कर रहे हैं, स्पिरिचुअली उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो अगर आप अपने बाल कटवा रहे हैं, शेविंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो समवेयर आप बॉडीली चीज़ों से कनेक्ट हो रहे हैं। सोना नहीं है सुबह के टाइम पर। मेन है कि आराधना करिए, कम खाइए। क्यों बोलते हैं सात्विक खाना? क्योंकि जितना कम खाएंगे उतना आप ज़्यादा पूजा और आराधना कर पाएंगे। ये एक लॉजिक होता है बेसिक, जो लोगों को नहीं पता। लोग फास्ट को फीस्ट बना दिया है, थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाना होता है लोगों को। वो नहीं करना, क्योंकि क्या होता है कि फिर आप जितना हैवी कहेंगे आपको नींद आएगी, तो वो फास्ट का
वो कोई चीज़ मतलब नहीं बनता। मतलब नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। कन्या पूजन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले कन्या पूजन में ये बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो कन्याएं हैं वो 1 साल से 8 या 9 साल के बीच में होनी चाहिए। लोगों को नहीं पता होता क्योंकि ये देवी पुराण में भी लिखा हुआ है। क्योंकि क्या होता है कि 1 साल के बाद ही बच्चा चबा सकता है। अगर आप प्रसाद उसको दे रहे हो, ग्रहण कर रहा है बच्चा प्रसाद, तो 6-8 महीने वाला तो नहीं कर पाएगा। जी। 1 साल के बाद ही दांत आते हैं। स्पेसिफिकली जब दांत आ जाए उसके बाद वो चीज़ जो होती है वो मैं कहूँगी एक वैलिडेशन पॉइंट होता है, और वो लिखा भी हुआ है देवी पुराण में। तो जो बच्चा है वो 1 साल से 9 साल तक कन्याएं पूजिए। अब कितनी कन्याओं को पूछना है, अगर हम बात करें तो 9 तो बेस्ट ही रहेंगी, और लोग एक लैंगड़े को भी पूछते हैं नॉर्दर्न, अगर हम इसकी बात करें। अगर आपके घरों में 5 पूछते हैं, 11 पूछते हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि सबके ट्रेडिशन अलग अलग चलते हुए आ रहे हैं जो वो फॉलो कर रहे हैं। बट अगर आपको वहम नहीं है या आप कुछ बदलाव चाहते हैं तो 9 इज़ द बेस्ट। 9 देवियों को ज़रूर पूजिए। लेकिन अभी आपने बात की एक लड़का भी होता है, कन्या पूजन में लड़के का क्या महत्व है? लड़के का ये महत्व है कि वो जो भैरव का जो रूप होता है, हम कहते हैं ना वैष्णो देवी जाते हैं, तो वैष्णो देवी की यात्रा कभी भी भैरव बाबा के बिना अधूरी नहीं होती। तो एक कन्या पूजन भी उनके बिना अधूरी नहीं होती। ठीक है, और माता की पूजा से क्या शक्ति या फिर क्या महादशा जो होती है वो थोड़ी चेंज होती है? देखिए, माँ की आप जितनी आराधना करेंगे तो ऑब्वियसली आपके आगे पीछे जो भी अगर नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो सबसाइड हो जाएंगी, आपको बेटर लगेगा। और वैसे भी सैटर्न ट्रांजिट हुआ है तो वैसे ही एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई हैं। आज 9:43 से वो ट्रांजिट हो जाएगा, सैटर्न जाके पाइसेस में बैठ जाएगा। तो वैसे ही लोगों को बहुत ज़्यादा एनर्जीज हैवी लगने वाली है अगले 2-2.25 महीने के लिए। उसके बाद फिर चीज़ें शांत हो जाएगी। इसी का रीज़न है जो ये अभी भूकंप आया, और आगे भी आ सकता है, भूकंप भी आ सकता है, वॉल्केनो इरप्शंस भी हो सकती है, वॉर की स्थिति भी बन सकती है। तो ये सब चीज़ें आ सकती हैं आगे। ठीक है, और मैं अगर राशियों पे नवरात्रि का प्रभाव की बात करूँ तो किन किन राशियों पे क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, सारी राशियों का तो मैं ये कहूँगी कि जो एरीज़ है, एरीज़ पे 7.5 शुरू हो जाएगी अब, तो उनका टाइम अब थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। लियोस का बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है, मून साइन वैदिक कैलेंडर के हिसाब से अगर हम बात करें तो उनका बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि उनकी ढैया लगने वाली है, और जेमिनाई पे भी लगी, बट जेमिनाई को इतना असर नहीं पड़ेगा जितना लियो वालों को पड़ने वाला है उनकी। क्योंकि क्या है, जो शनि है, शनि टास्क मास्टर है, वो डिसिप्लिन है, वो एक टीचर है, वो आपको सिखा के ही जाएंगे, वो आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में डालते हैं जहाँ पे आप ना चाह के भी उस जर्नी में आपको जाना पड़ेगा। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरी आज ख़त्म हो रही है, तो मुझे भी इस प्रोफेशन में नहीं आना था, बट मुझे भेजा गया। तो इट्स लाइक यू हैव टू डू समथिंग विच यू डोंट वांट, बट यू आर स्टिल आपको बोला जाता है कि नहीं आपको करना है। इट्स लाइक अ टास्क मास्टर, बिकॉज शनि जी से अगर हम एसोसिएट करें, जस्टिस एसोसिएट होती है, डिसिप्लिन एसोसिएट होता है, और वो बहुत स्लो मूविंग है, तो वो रिजल्ट्स देते हैं, स्लो देते हैं। इसलिए जो साढ़े साथी में चीज़ें होते हैं, जो साढ़े साथी वाले लोग होते हैं, शुरू में उनको ब्लो पड़ता है, बट धीरे 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 वो कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन से कस्टम होकर निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो सिखा के ही जाएंगे। और पाइसेस और लियो इस प्रकोप से कैसे बच सकते हैं? लियो को बहुत ज़्यादा, देखिए वो बच नहीं सकते। अगर मैं कहूँ कि कोई सल्यूशन दे दूँ कि नहीं ये कर लीजिए, नहीं बच सकते। आप ये कर सकते हैं कि दुर्गा माँ की आराधना करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये जो चीज़ें हैं, आप बाहर जाके नॉन वेज, अल्कोहल या घर पे भी बिल्कुल नहीं पिए, लियोस के लिए तो स्पेसिफिकली, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये करेंगे तो वो न्योता दे रहे हैं और ट्रबल को, तो वो नहीं करना उन लोगों ने। तो जितना हो सके, और जितना हो सके, मार्स का ईयर है तो हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, शांत रहे, काम रहे। शनि जी काम प्लैनेट है। जो लोग इतना हवा मचा रहे हैं इंटरनेट पे, हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, वो शांत है, ही इज़ काम, एंड वो जा भी पानी में ही रहे हैं। पाइसेस इज़ अ वाटर प्लैनेट, अगर वाटर एलिमेंट है तो वो उसी में जा रहे हैं। तो ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा ब्लो करेंगे, बट हाँ वो जो उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन देनी है वो देंगे। ठीक है, और कोई आपको कह रहा है कि आप बच जाओगे, चीज़ें चेंज हो जाएगी, तो वो झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है वो आप लेके रहोगे, चाहे आप एक ह्यूज ब्लो के साथ लो या धीरे धीरे लो,
आप कैसे कस्टम होते हैं वो एक आपके बॉडी पैटर्न और आपके एक स्पिरिचुअल जर्नी पे डिपेंड करता है। अगर मैं आपसे थोड़ी सी डिटेल जानना चाहूँगी, ये शनि का जो प्रकोप है ये किस तरह से पड़ेगा लोगों पे? कोई कह रहा है कि रिलेशनशिप्स अफेक्ट होंगी, जैसे अभी आपने बात करी वॉल्केनो इरप्शन हो सकता है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ सकता है, तो ऐसी और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये 2.25 महीने स्पेशली आप कोई भी मेजर डिसीजंस मत लीजिए। मेजर डिसीजंस लाइक आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, थोड़ा रुक जाइए। डिसीजंस जैसे आपका बिल्कुल ब्रिंक पे है कि हमें डिवोर्स चाहिए ही चाहिए, एक रिलेशनशिप की अगर आपने पूछा, तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि क्या होगा कि डिसीजन आप हो सकता है ले लें और वो बहुत गलत डिसीजन हो। तो डिसीजंस लेने से बचिए इन 2.25 महीने के गैप में। सबसे पहले ये। दूसरी बात ये, हर एक सिचुएशन को कामली हैंडल करिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कामनेस जितना रहेंगे आप, पता भी नहीं चलेगा आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। बट जितना आप उसको जाके एंगर वे में बात करेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पब्लिक ह्यूमिलिटी के भी हो सकते हैं, तो आपको ह्यूमिलिटी वो आपको लोग बेइज्जती कर सकते हैं, आपकी लोग पब्लिकली बोल सकते हैं आपको चीज़ें, वो भी होएगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा। बट अगर आप जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं एक बात बोलती हूँ, आज ही आते आते रास्ते में 2 एक्सीडेंट्स हुए तो 3-4 गाड़ियाँ ख़राब थी, तो शनि का शुरू हो गया। लोहा है, गाड़ी है, तो वो शुरू हो गया। अब एक तरीका है कि आप एक्सीडेंट को बहुत तमीज़ से हैंडल कर लो, सॉरी बोल दो, माफ़ी कर दो, और एक तरीका है कि एंग्री होके उस चीज़ को करो। तो जितना आप अपना शांत होकर सिचुएशन को हैंडल करेंगे आप निकल जाएंगे, जितना एंग्री होंगे आपके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है, तो एक सलाह है जिससे लोग थोड़ा सा अच्छे से इस सिचुएशन से डील कर सकते हैं कि थोड़ी सी कामनेस रहे, और थोड़े ईगो पैटर्न्स को थोड़ा धीरे नीचे रख दीजिए, सॉरी बोल दीजिए, बात को ख़त्म कर दीजिए। चाहे वो एक छोटी सी चीज़ हो कि आपने किसी के ऊपर पैर ही रख दिया और उसको गुस्सा चढ़ रहा है, तो वो कहेगा कि अरे पैर क्यों रखा, तो कहिए माफ़ी दे दीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि एक एक चीज़, छोटी सी छोटी चीज़ कैसे ब्लो आउट होगी आपको पता भी नहीं चलेगा। जी बिल्कुल। नवरात्रि पे अगर हम वापस आते हैं, तो कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जिस पे थोड़ी सी शैतानी ताकत है, थोड़ा ब्लैक मैजिक हो रखा है, तो नवरात्रि में वो किस तरह से पूजा कर सकता है कि उसे उस चीज़ से छुटकारा मिले? देखिए सबसे पहले ना माँ की आराधना में घुस जाइए, क्योंकि सैटर्न जो आ रहा है, सैटर्न की गुरु है महाकाली, और महाकाली से ही ये सारी पावर्स अटैच्ड होती है। जो ब्लैक मैजिक नेगेटिव से होते हैं तो उनसे वो डर के रहते हैं, उनके साथ चलते हैं बट उनसे डर के रहते हैं। तो उनको सैटर्न से, वही मैं कह रही हूँ, डरिए मत, दोस्त बना लीजिए। सैटर्न आपको देगा, ब्लो देगा, चैलेंजिंग टाइम्स देगा, बट वो जैसे हम कह रहे हैं ना बहुत टाइम बाद जा रहा है, ट्रांजिट हो रहा है, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि अच्छा मुझे चलना था आगे। तो आपने क्या करना है, आपने आराधना करनी है माता रानी की, आपने आराधना करनी है, आपने पूजा करनी है। आप कुछ भी नहीं कर सकते, दुर्गा के 32 नाम होते हैं, गूगल पे आप सर्च कर लीजिए, उन्हीं 32 नामों को आप एवरीडे बोल दीजिए, बहुत है आपके लिए। और बाकी छोटे मोटी चीज़ें जो आप कर सकते हैं, घर में कैम्फर जला सकते हैं शाम के टाइम पे। प्लीज़ काले कपड़े तो तभी मैंने कहा था बिल्कुल भी मत पहनिए, काले कपड़े ना पहनिए, अपने बाल बांध के बाहर जाइए, लड़कियां स्पेशली। अगर आप पार्टी भी कर रहे हैं तो आप एक इंडोर जाके अपने बाल खोलिए, रास्ते में बाल मत खोलिए। तो ये सब चीज़ें तो इन जनरल भी आपको मैजिक, ब्लैक मैजिक या ऐसी एंटिटीज से बचाती है। कैम्फर कर लीजिए, नमक वाला पानी डाल दीजिए, क्योंकि देखिए अगर छोटा मोटा होता है वो वैसे ही उतर जाएगा, और अगर बड़ा होगा तो आप आराधना करते रहेंगे, और ऊपर से आप हनुमान जी की आराधना करेंगे तो वैसे तो है ही संकट मोचन, तो वैसे ही कहीं ना कहीं आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बट करनी बहुत अच्छे से है, ये नहीं कि घर पे नहीं खा रहे चिकन तो बाहर जाके खा लें, वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में उन्हें ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, हमने अभी मैनिफेस्टेशन की भी बात करी, तो वो उन लोगों के लिए कोई ऐसे उपाय हैं जिनसे वो नेगेटिविटी से दूर रहें? सबसे पहले तो जानिए नेगेटिविटी है या नहीं है। कभी कभी नेगेटिविटी आपके अंदर की होती है, जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है, ठीक है। अगर नेगेटिविटी है, कैसे पता कर सकते हैं नेगेटिविटी है? आपके अच्छे खासे प्लांट सड़ने लग जाएंगे, सबसे पहले तो वो एक तरीका जांचने का। दूसरा ये है कि आपके खाने में बाल आने शुरू हो जाएंगे अननेसेसरी। आप कुक कर रहे हैं, आपके बाल बंधे हुए हैं, सब कुछ हाइजीन प्रोसेस है, बट अननेसेसरी बाल आ रहे हैं, अननेसेसरी आपके घर में कलेश हो रहे हैं, अननेसेसरी मनी का आउटफ्लो हो रहा है। तो ये एक तरीका है जानने के लिए।
ठीक है। ठीक है, तो अब आपने इसको शांत कैसे करना है? ब्लैक मैजिक रिमूवल्स करवा सकते हैं कहीं से जाके, आराधना कर सकते हैं। ये छोटे मोटे जो मैंने कहा नुस्खे लोग कह रहे हैं, जैसे मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि अपने साउथ वेस्ट को बिल्कुल वो क्लटर फ्री रखिए, कॉर्नर्स को बिल्कुल, और नेगेटिव एनर्जीज़ को इकट्ठा होने मत दीजिए। अगर प्लांट्स सड़ रहे हैं तो प्लीज़ प्लांट्स को रिप्लेनिश करिए, उनको पानी देना शुरू करिए। ये नहीं कि छोड़ दें कि हर चीज़ों को कि हो जाएगा, नहीं, खुद भी करिए, क्योंकि सैटर्न आपसे काम करवाता है। सैटर्न एज अ टास्क मास्टर, वो आपसे काम करवाएगा ना, तो वही काम आप किसी को ना बोल के खुद कर लीजिए थोड़ा, बट करना है, बिना करे काम नहीं चलेगा। अच्छा, और मैनिफेस्टेशन की पावर भी लोग अक्सर अब गलत समझने लगे हैं। वो सोचते हैं कि मैं कुछ करूँगा नहीं, को अपने जो सपने हैं उन्हें पूरा करने के लिए कोई मेहनत नहीं करूँगा और सिर्फ मैनिफेस्ट करता रहूँगा तो चीज़ हमारे पास आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसे होता तो फिर तो सबके साथ बैठे बैठे जिनकी कुंडलियों में इतने अच्छे राजयोग है उनको भी सब कुछ मिल जाता। यही बोला जाता है कि आपकी कुंडली में अगर राजयोग है, आपको पंडित जी ने बता दिया जी हाँ जी राजयोग है, या किसी ने भी आपको गाइड कर दिया, बट आप बाहर जाके उसके लिए हार्डवर्क ही नहीं कर रहे, तो कैसे वो राजयोग कल्मिनेट होगा कि आप एक मिलियनेयर या एक रेस्टोरेंट ओनर या वेटर से कोई एक अच्छी बिजनेसमैन बन सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, ये कहीं नहीं लिखा होता। मैनिफेस्टेशन कुछ भी नहीं है, एक फैंसी वर्ड है प्रेयर्स का। हम बचपन से प्रेयर्स करते हुए आ रहे हैं और हमने देखा है कि हमारी प्रेयर्स पूरी होती है अगर वो वैलिड प्रेयर्स हो। अगर आप 3 टाइम पे, बहुत मैंने देखा है, ये फनी लगेगा, लड़के लड़कियां आते हैं जिनको लोग निब्बा निब्बी बोलते हैं इन द लैंग्वेज, कहेंगे मैम इनको भी मैनिफेस्ट करना है, इनको भी, इनको। मैंने कहा तुम्हें 3 लड़कों को एक टाइम पे मैनिफेस्ट करना है, तो ये दिस इज नॉट मैनिफेस्टेशन, दिस इज फन व्हाट यू आर डूइंग। यू आर बेंचिंग ही हो रही है ना, एक नहीं मिलेगा तो दूसरे को बिठा दो, चलो दूसरा तो होगा। दिस इज नॉट मैनिफेस्टेशन। गॉड नोज वेरी वेल हु इज राइट फॉर यू। वेदर इट्स अ जॉब, छोटी सी छोटी जॉब, अगर आपका रास्ते में भी कोई डिले होता है ना, तो देर इज़ अ प्लान फॉर गॉड। आपने बहुत बार सुना होगा हमारी फ्लाइट मिस हो गई और उस प्लेन का क्रैश हो गया जी, बिकॉज गॉड, अभी आपका टाइम नहीं हुआ जाने का, ठीक है। दूसरी बात, भगवान है बैठे हुए देखने के लिए। तो मैनिफेस्टेशन आप रखेंगे, उसकी आप टेक्निक्स भी फॉलो कर सकते हैं। टेक्निक्स फॉलो करने में कोई हार्म नहीं है। 369 टेक्निक्स होती है, बहुत सारी टेक्निक्स होती है, बट एक टेक्निक को एक बार करिए और एक मैनिफेस्टेशन को एक बार करिए। ये नहीं कि 4 मैनिफेस्टेशन आप एक बार करिए और गलत मैनिफेस्टेशंस करें, ऐसे नहीं होता। सरेंडर भी करिए ना भगवान को कि भगवान मुझे नौकरी चाहिए, चलो विप्रो में नहीं मिल रही तो कहीं तो दिलवा दो, जी, न्यूज़ 18 में नहीं मिल रही तो कहीं तो दिलवा दो। भगवान को पता है चलो एबीपी नेटवर्क में फिट कर देंगे। सो इट्स लाइक दैट, ही नोज बेस्ट वेयर ही हैज़ टू फिट यू। सो आस्क कि मुझे नौकरी की ज़रूरत है, मुझे प्लीज़ दे दो। ये नहीं कि मुझे यहाँ भी दे दो, मुझे यहाँ भी दे दो, मुझे वहाँ भी दे दो। मैनिफेस्टेशन, और हमेशा लोग बहुत बार लॉट ऑफ टैरो कार्ड रीडर्स एंड आउटसाइड पीपल से 3-4 मैनिफेस्टेशन कर लो एक बार में, नहीं। आपकी लाइफ में एक गोल पहले हो गए, 10 गोल साथ में चलेंगे। एक लेमन लैंग्वेज में बात करेंगे, एक शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, एक लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। तो यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन सा गोल पहले चाहिए। जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मेरे को लग रहा है कि लोगों के जितने भी सवाल थे इस टाइम पर, ये शनि से जितना ज़्यादा लोग डर रहे थे और नवरात्रों में किस तरह से उन्हें पूजा करनी है, क्या विधि होनी चाहिए, सारी चीज़ों पे अच्छे से उन लोगों को अब क्लैरिटी मिल गई है। थैंक यू सो मच हेमा जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू।